अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में लो लिंक की ब्लड सप्लाई के बारे में मैंने बताया था, मेरी कोशिश थी कि एक ही वीडियो में बता दूं, लेकिन बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इस वजह से ये दूसरी वीडियो बनानी पड़ी। ये सेकंड और लास्ट वीडियो है। अगर आपने पहले वाली नहीं देखी तो पहले आप वो देखें, उसके बाद ये देखें। और ये दोनों आप वीडियोस देखेंगे तो पूरे लोअर लिम्ब की ब्लड सप्लाई जो है वो, उसकी सारी ब्रांचेज और कौन कौन सी आर्टरीज हैं, उनकी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, ये वाले सारे आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो मैंने एक एक आर्टरी पे अलग से वीडियो बनाई है, लेकिन एक साथ बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी दफ़ा बच्चे टॉपिक्स को आगे पीछे पढ़ते हैं और फिर उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं होते, इसलिए आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे क्लियर होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने फीमोरल आर्टरी के ब्रांचेस को देखा था, पोप्लिटेयर आर्टरी के ब्रांचेस को देखा था, और आज हम एंटीरियर टिबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी के ब्रांचेस को देखेंगे। थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि फीमोरल आर्टरी जो है वो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की कंटिन्यूएशन है। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करके जैसे ही थाई में एंटर होती है तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का नाम चेंज हो जाता है, इसे हम कहते हैं फीमोरल आर्टरी। ये फीमोरल आर्टरी जैसे ही पोप्लिटेयर फोसा में पहुंचती है, एक मसल होता है जिसे कहते हैं एडक्टर मैग्नस मसल, उसकी एक ओपनिंग होती है, उसे कहते हैं एडक्टर हियाटस। उस ओपनिंग के थ्रू ये फीमोरल आर्टरी पोप्लिटियल फोसा में एंटर होती है, तो इस फीमोरल आर्टरी का नाम चेंज हो जाता है, इसे हम कहते हैं पोप्लिटियल आर्टरी। अब ये पोप्लिटियल आर्टरी जो है वो पोप्लिटियस मसल के लोअर बॉर्डर पे दो टर्मिनल ब्रांचेस देती है, को कहते हैं एंटीरियर टिबियल आर्टरी, दूसरे को कहते हैं पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। सबसे पहले देखते हैं एंटीरियर टिबियल आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। एंटीरियर टिबियल आर्टरी की भी मस्कुलर ब्रांचेस होंगी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की भी मस्कुलर ब्रांचेस होंगी। जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी की मस्कुलर ब्रांचेस होंगी वो हमारे लेग के जो एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं वहां सप्लाई करेंगी, और इसी तरह जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की मस्कुलर ब्रांचेस होंगी वो लेग के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के और लैटरल कंपार्टमेंट के मसल्स को सप्लाई करेंगी। एंटीरियर टिबियल आर्टरी की उसके अलावा टिबियल रिकरेंट आर्टरी, इसके दो ब्रांचेस हैं जिससे हम कहते हैं टिबियल रिकरेंट आर्टरी। एक एंटीरियर होती है, दूसरी पोस्टीरियर होती है। एंटीरियर वाले को हम कहेंगे एंटीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी, पोस्टीरियर वाले को हम कहेंगे पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी। जिस तरह दो टिबियल रिकरेंट आर्टरी हैं, इसी तरह दो मेलुलर आर्टरीज हैं। ये भी इसकी दो ब्रांचेस हैं, एक मीडियल साइड पे होती है, दूसरी लेटरल साइड पे होती है। जो मीडियल साइड पे होगी उसे हम मीडियल मेलुलर आर्टरी कहेंगे, जो लेटरल साइड पे होगी उसे लेटरल मेलुलर आर्टरी कहेंगे। ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी की ब्रांचेस हैं। टोटल 5 ब्रांचेस हैं, दो टिबियल रिकरेंट आर्टरी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, फिर मस्कुलर ब्रांचेस हैं छोटी छोटी बहुत सारी, उसके अलावा दो मेलुलर आर्टरीज जो है मीडियल एंड लेटरल। ये टोटल 5 नाम आपने याद रखने हैं। उसके अलावा ये एंटीरियर टिबियल आर्टरी जैसे कि मैंने बताया हमारे लेग के एंटीरियर कंपार्टमेंट पे होती है, एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को सप्लाई करती है। फिर ये हमारे डॉर्सम ऑफ द फुट में एंटर होती है, यानी कि ये एंकल को क्रॉस करते हैं और डॉर्सम ऑफ द फुट में एंटर होती है, तो इस एंटीरियर टिबियल आर्टरी का नाम चेंज हो जाता है, इसे हम कहते हैं डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी। अब ये डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी एक ब्रांच देती है जिसे हम आर्कुएट आर्टरी कहते हैं, और फिर वहीं हमें पता है हमारे मेटाटार्सल्स होती हैं, तो हमारा डॉर्सम ऑफ द फुट होता है, इसलिए वहाँ मेटाटार्सल यहाँ जो ब्रांचेस देगी इसे हम कहेंगे डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी। डॉर्सल मेटाटार्सल कह रहे हैं क्योंकि डॉर्सम ऑफ द फुट है और मेटाटार्सल वहाँ हमारे प्रेजेंट है, इसलिए डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी। उसके अलावा वहाँ से एंड होगी एज अ डॉर्सल डिजिटल आर्टरी, यानी कि हमारे टोज को सप्लाई करेगी, हमारे डॉर्सम साइड के जो टोज को सप्लाई करेगी एज अ डॉर्सल डिजिटल आर्टरी। ये तो इसकी हो गई। उसके अलावा जो डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी है, ये मैंने एक अलग से ड्रॉ किया होगा ना, डीप प्लांटर आर्टरी, वो इसका मकसद ये है कि डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी डॉर्सम ऑफ द फुट में तो होती है, वहां से ये प्लांटर साइड पे चली जाती है, डीपली जाती है प्लांटर साइड पे, तो हम इसे कहते हैं डीप प्लांटर आर्टरी। अब मैं आपको बताऊंगी ये डीप प्लांटर आर्टरी जो है वो प्लांटर आर्च किस तरह बना रही है। ये आपने देख लिया कि ये है हमारी एंटीरियर टिबियल आर्टरी की ब्रांचेस। ये देखिए हमने दो टिबियल रिकरेंट आर्टरी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, फिर इसके अलावा मस्कुलर ब्रांचेस और दो मेलुलर आर्टरीज मीडियल एंड लेटरल। उसके अलावा एंटीरियर टिबियल आर्टरी कंटिन्यू हो रही है एज अ डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी, फिर उसने एक लार्जेस्ट ब्रांच दी जिसे हम कहेंगे आर्कुएट आर्टरी, और कुछ डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज दी हैं और डॉर्सल डिजिटल आर्टरीज जो कि हमारे टोज को सप्लाई करेंगी, यहाँ पे आके एंड हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की ब्रांचेस को। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की जिस तरह एंटीरियर टिबियल की मस्कुलर ब्रांचेस है, इस तरह पोस्टीरियर टिबियल की भी मस्कुलर ब्रांचेस हैं। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की जो मस्कुलर ब्रांचेस हैं वो हमारे लेग के पोस्टीरियर एंड लैटरल कंपार्टमेंट के मसल्स को सप्लाई करेंगी। उसके अलावा
टिबिया में जो ब्रांच देगी, टिबिया को जिसे हम न्यूट्रेंट आर्टरी कहेंगे, ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट न्यूट्रेंट आर्टरी। उसके अलावा सर्कमफ्लेक्स फिबुलर आर्टरी देगी, ठीक है। ये टिबियल आर्टरी होगी, ये फिबुलर आर्टरी होगी। टिबियल आर्टरी कौन सी होगी? न्यूट्रेंट आर्टरी, और फिबुलर आर्टरी सर्कमफ्लेक्स फिबुलर आर्टरी होगी। उसके अलावा ये देखिए मीडियल मेलुलर ब्रांच, ठीक है। वहां हमने एंटीरियर टिबियल में देखा था वो मीडियल मेलुलर आर्टरी भी दे रही थी, लेटरल मेलुलर आर्टरी भी दे रही थी ना, लेकिन पोस्टीरियर टिबियल सिर्फ मीडियल मेलुलर ब्रांच देगी। उसके अलावा कैल्केनियम पे, यानी कि जो हमारी हील होती है वहां ये कैल्केनियल ब्रांच देगी। अब ये देख रहे होंगे, ये मैंने अलग से साइड पे ड्रॉ किया है। उसका मकसद ये है कि ये लार्जेस्ट ब्रांच है, फिबुलर आर्टरी जो है वो इसकी लार्जेस्ट ब्रांच है। ये हमारी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की ब्रांचेज हैं। अब ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जैसे कि हमारे लेग के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होती है, और जैसे ही ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी हमारे सोल में एंटर होती है तो दो टर्मिनल ब्रांचेस देती है। एक को हम कहते हैं मीडियल प्लांटर आर्टरी, दूसरे को हम कहते हैं लेटरल प्लांटर आर्टरी। अब ये मीडियल प्लांटर आर्टरी, लेटरल प्लांटर आर्टरी और डीप प्लांटर आर्टरी मिलकर बना रहे हैं प्लांटर आर्च। अब एक चीज आपने याद रखनी है वो ये कि मीडियल एंड लेटरल प्लांटर आर्टरी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी के टर्मिनल ब्रांचेस हैं, लेकिन डीप प्लांटर आर्च जैसे कि मैंने बताया कि डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी डीपली जाती है एज अ डीप प्लांटर आर्टरी, ठीक है। तो ये प्लांटर आर्च बन रहा है। अब जहां से हमारी प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरीज आ रही हैं, जैसे कि वहां हमारी डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज आ रही थी, वो डॉर्सल साइड था, और ये प्लांटर साइड है तो यहाँ प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरीज आएंगी। वहां डॉर्सल डिजिटल आर्टरीज आ रही थी, या हमारी प्लांटर डिजिटल आर्टरीज होंगी। ये ओवरऑल हो गई है हमारे लोअर लिम्ब की ब्लड सप्लाई। वैसे मैंने एक एक आर्टरी पे, उनकी ब्रांचेस पे अलग से वीडियो बनाई है, एक एक आर्टरी पे अलग अलग से वीडियो बनाई है, लेकिन ये जो दो वीडियोस हैं इसमें मैंने पूरी ब्लड सप्लाई लोअर लिम्ब की बताई है। वो बताने का मकसद ये है ताकि आपने अगर रिवाइज करना हो तो आप दोनों वीडियोस देख लें। उसके अलावा अगर आप इस सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो आपके इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे क्लियर होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।